ज्ञान उसे कहते हैं। ये विद्याएं हैं। कॉलेज में टीचर पढ़ाते हैं, टीचर पढ़ते हैं और प्रोफेसर पढ़ाते हैं, ये सब ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ज्ञान देते हैं तो पैसे लेते हैं। आप कोचिंग पे जाइए, 500 रुपये पहले लेंगे। आप स्कूल में जाते हो, विद्या के पैसे लेते हैं, लेकिन बताइए कोई महाराज तुम्हें पढ़ाते हैं तो कौन से पैसे लेते हैं? और वे तुम्हें उनसे बहुत श्रेष्ठ विद्या देते हैं। ऐसी विद्या तो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। इसलिए गुरुओं की पूजा होती है, टीचरों की पूजा नहीं होती। क्योंकि टीचर ज्ञान पैसे में देते हैं, पैसे के लिए पढ़ते हैं और पैसे लेते हैं। इसलिए जिस ज्ञान में लेन देन है वो व्यापार है, और जिस ज्ञान में लेना देना नहीं, जिस ज्ञान में अपना और दूसरे का कल्याण की भावना है, वो सच्चा ज्ञान है। इसलिए ज्ञान पाने के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करना है। ज्ञान पाने के लिए हमें अपने जीवन को समर्पित करना है, और समर्पित किया है तो हमें वो ज्ञान प्राप्त होगा जो ज्ञान किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए गुरुओं की पूजा होती है, गुरुओं की वंदना होती है। कहते हैं गुरु से बड़ा कोई भी नहीं है, गुरु सबसे बड़ा है। टीचर सबसे बड़ा नहीं है, टीचर सबसे बड़ा नहीं है, क्योंकि टीचर में वो लक्षण नहीं है जो गुरु में है। इसलिए गुरु टीचर को गुरु नहीं कहते। ये बात अलग है, सम्मानवश कोई विद्यार्थी अपने टीचर को गुरु कह दे, लेकिन टीचर को गुरु नहीं कहते। इसलिए दोनों अलग अलग नाम है, टीचर एंड प्रिसेप्टर, दोनों के अलग अलग नाम है। शिक्षक अलग बात है और गुरु अलग बात है। गुरु बहुत वजनदार है। शास्त्रों में गुरुओं की पहचान बताई है, टीचर नहीं बताई है, लेकिन लौकिक शिक्षा में टीचरों को बताया है। लौकिक शिक्षा है, ये पैसे के लिए की जाती है। लोग ट्यूशन पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं तो पैसे लेते हैं, ये पैसे के लिए ही पढ़ाते हैं। इन्हें पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। तुम्हारा हित हो या ना हो, कोई मतलब नहीं। तुम फेल हो जाओ, पास हो जाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो पैसे से मतलब है। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षा ऐसी हो जो हमें ज्ञानदायी हो। हमें जेलसी नहीं करना चाहिए, और जेलसी न करके बल्कि उससे प्रेम करना चाहिए। जितना हम प्रेम करेंगे हमारा ज्ञान बढ़ेगा। ज्ञानी की संगति करेंगे, संस्कार आएगा, और ज्ञानी की संगति से बहुत जल्दी संस्कार आएगा। हमने ऐसे लोग देखे हैं, मेरे संग में 3-4 लोग ऐसे आए जो एक ही साल हुआ उन्हें, और इतने सालों से वो पढ़ रहे थे, इतने सालों से स्वाध्याय कर रहे थे, तब उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, और साधुओं की संगति में 1 साल रहे और स्वयं साधु बन गए। तो ये कहें कि साधु की संगति से बहुत जल्दी ज्ञान आता है। ज्ञानी बांटे ज्ञान को, ज्ञानी के पास ही ज्ञान मिलता है। जिस दुकान पे जो चीज़ होती है, दुकान पे वही चीज़ मिलती है। दूसरी दुकान पर जाकर के तुम अच्छी चीज़ खरीदना चाहो, नहीं मिलेगी। सब्जी मंडी में जाकर के सोने के जेवरात नहीं मिलेंगे, और सोने की जेवरात की दुकान पर कोई हरी मिर्ची नहीं मिलेगी। जहाँ जो चीज़ मिलनी है वही मिलेगी। इसलिए ज्ञानी के पास ही ज्ञान का भंडार है, और अगर हमें ज्ञान पाना है तो ज्ञानी के पास पाइए। बांटेगा वो, बांटता है, उसका बांटना धर्म है। अच्छी चीज को बांटने का स्वभाव लोगों का होता है। आप कोई अच्छी चीज़ प्राप्त कर लीजिए, बढ़िया ज्ञान प्राप्त कर लीजिए, आप बढ़िया विचार अपने जीवन में लाइए। आप देखो आपके मन में आएगा हम ये विचार और लोगों को बताएं। आप एक कविता बनाइए, एक कवि का लक्षण बता रहा हूँ। आप एक कविता बनाइए, बढ़िया 2-4 कविताएं बना लीजिए। जैसे मंजिले राह जो दिखाते हैं, मंजिले राह जो दिखाते हैं, बाग में फूल जो खिलाते हैं। मंजिले राह जो दिखाते हैं, बाग में फूल जो खिलाते हैं। पाँव टूटे राह में फिर भी, पाँव टूटे राह में फिर भी,
मेरे गुरुवर उन्हें चलाते, मेरे गुरुवर उन्हें चलाते। आपने कविता बनाई और ऐसी कविताएं आपने कहीं 2-4 कविताएं बना ली तो आपका मन होता है हम किसी को सुनाएं, सुनाने का मन होता है। लोग पैसे नहीं दें तो भी सुनाने का मन होता है, लोग पैसे दें तो और ज़्यादा मन प्रसन्न होता है, लेकिन सुनाने का मन तो होता है। और सुनाने का मन तभी होता है जब आप कोई बढ़िया चीज़ बनाते हैं। खराब चीज़ किसी को सुनाने का मन नहीं होता। ऐसे ही ज्ञानी को ज्ञान बांटने का मन होता है, ये उसकी नेचुरलिटी है, ये बनावटी नहीं है। और ज्ञानी ज्ञान बांटना चाहता है। कोई नहीं लेने वाला हो तो पैसा दे के भी ज्ञान बांटना चाहता है। कभी पैसा लेके भी कविता सुनाते हैं, पैसा दे के भी कविता सुनाते हैं, सुन तो लो, तुम चाय पियो हमारे साथ, फिर कविता सुनो। ऐसा भी होता है। ऐसे ही ज्ञानी ज्ञान बांटता है, लेकिन अज्ञानी अज्ञान ही बांटता है। इसलिए भूल करके भी अज्ञानियों के पास अपनी जिंदगी को बर्बाद ना करें। आपको संगति करना है तो ज्ञानियों की करें। ज्ञानियों की संगति करोगे, ज्ञान तुम्हारा बढ़ता हुआ होगा, क्योंकि वहाँ तुम्हें ज्ञान ही मिलेगा। और अज्ञानियों की संगति करोगे तो अज्ञान ही मिलेगा। इसलिए क्रोधी व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता, भोगी व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता, रागी व्यक्ति के पास कोई नहीं बैठना चाहता। योगी व्यक्ति के पास सब बैठना चाहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति के पास सब बैठना चाहते हैं, त्यागी व्यक्ति के पास सब बैठना चाहते हैं, और साधु के पास सब बैठना चाहते हैं, लेकिन भोगियों के पास कोई भी नहीं बैठना चाहता। कारण ज्ञानी ज्ञान बांटता है और अज्ञानियों के पास अज्ञान मिलता है। इसलिए अज्ञान कोई नहीं चाहता, सब ज्ञान चाहते हैं। हम भी यही चाहते हैं। इंसान वही है जो ज्ञान पाने की लालसा रखता है। इसलिए हम सभी उस ज्ञान को पाने की लालसा रखें, साधुओं की संगति करें, साधुओं से ईर्ष्या न करें और साधुओं से प्रेम करें। निश्चित आपको सत्य ज्ञान प्राप्त होगा, आपका जीवन भविष्य बहुत उज्जवल होगा। ऐसा ही भाव हम सभी का हो, तभी हमारा जीवन सफल है। जय बोलिए महावीर भगवान की। बांटे ज्ञानी ज्ञान यहाँ, अज्ञानी अज्ञान यहाँ। बांटे ज्ञानी ज्ञान यहाँ, अज्ञानी अज्ञान यहाँ। जो होगा वो होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ। ज्ञानी का जो भेष धरे और पापों में ही मस्त रहे, और संगत करना ज्ञानी की और कभी नहीं अभिमानी की। संगत करना ज्ञानी की, संगति करना ज्ञानी की, कभी न करो अज्ञानी की। और ज्ञानी से मिलकर ज्ञानी से मिलकर मन खुश हो जाए रे। जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे, ओ जीवन में पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। बांटे ज्ञानी ज्ञान यहाँ और अज्ञानी अज्ञान यहाँ। बांटे ज्ञानी ज्ञान यहाँ और अज्ञानी अज्ञान यहाँ। होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ, होगा जो दे वही यहाँ।
अगर हमारा मन किसी की सेवा करने का हो जाए, अगर हमारा मन किसी की शुश्रूषा करने का हो जाए, अगर हमारा मन किसी का पांव दबाने का हो जाए, अगर हमारा मन किसी के मस्तिष्क को सहलाने का हो जाए, अगर हमारा मन किसी की पीड़ा को दूर करने का हो जाए, तो पीड़ा को दूर करना तो अलग बात है, लेकिन किसी की सेवा करने का हो जाए तो ध्यान रहे ज्ञानी की ही सेवा करें, क्योंकि सेवा के बदले हमें प्रतिफल तो मिलता है। ऐसा नहीं है कि सेवा के बदले प्रतिफल नहीं मिलता है। करुणा के बदले प्रतिफल मिले या न मिले, और करुणा के बदले प्रतिफल जो मिले वो मिले, लेकिन सेवा के बदले वही मिलता है जो सामने वाले के पास हुआ करता है। आप कहेंगे कोई व्यक्ति, कोई जानवर है, कोई गाय है, अगर गिर पड़ी, गाय को लग गई, पाँव टूट गया, हम उसकी सेवा कर रहे, ध्यान रहे वो सेवा नहीं कर रहे हो, ये तुम सिर्फ अपनी करुणा को उसके बता रहे हो। करुणा आपके अंदर है, उस कारण से उसकी मरहम पट्टी कर रहे हो। सेवा करना अलग बात है। जैसे कि कभी आप अपने माता पिता के पांव दबाते हैं, ये करुणा नहीं करते, ये सेवा करते हैं। कभी गुरुओं की भैया वृत्ति करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, उनके ऊपर हवा करते हैं, उनकी पीड़ा को दूर करते हैं, उनके पांव धुलाते हैं, उनकी भैया वृत्ति करते हैं, ये सेवा है। भगवान के मंदिर की झाड़ू लगाते हैं, मंदिर की सफाई करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं, ये पूजा है। लेकिन मंदिर की सफाई करते हैं, सेवा, ये सेवा है। तो ध्यान रहे, सेवा में, करुणा में, पूजा में अंतर है। और अगर आप किसी ज्ञानी की सेवा करते हैं और ज्ञानी की भैया वृत्ति करते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, उसको जरा सी भी परेशानी नहीं होने देते, ध्यान रहे, अगर तुमने ज्ञानी की सेवा की है तो तुम्हें उसके बदले में ज्ञान प्राप्त होगा। और तुमने अज्ञानी, क्रोधी, भोगी की सेवा की है, रागी की सेवा की है, तो तुम्हें ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। प्राप्ति तो होगी क्योंकि सेवा की है, और सेवा के बदले में कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही, और मिलेगा तो अज्ञान ही मिलेगा। अज्ञानी की सेवा से अज्ञान मिलता है, और ज्ञानी की सेवा से ज्ञान मिलता है। तुम किसी रागी, द्वेषी, कसाई और रागी, द्वेषी देवों की सेवा करो तो तुम्हें क्या मिलेगा? क्या तुम्हें वीतरागता मिलेगी? कभी भी नहीं मिली, ना मिली है, ना मिलेगी। लेकिन अगर वीतरागी भगवान की सेवा करते हो, वीतरागी भगवान का गुणगान करते हो, वीतरागी भगवान का ध्यान करते हो, तो तुम्हें वीतरागता प्राप्त होगी। जैसे व्यक्ति की सेवा की जाती है, वही चीज़ हमारे पास रिटर्न होकर के आती है। उस व्यक्ति से हमें वही शक्ति प्राप्त होती है जो उसके अंदर है। कोई ताकतवर, कहते हैं ना, कोई शक्तियों की पूजा करता है तो उसे शक्ति प्राप्त हो जाती है। कोई देवों की पूजा करता है, देव उसके पास आ जाते हैं। कोई भगवान की पूजा करता है, भगवान स्वयं उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। ऐसे ही हम ज्ञानी की सेवा करते हैं तो हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अज्ञानी की सेवा करते हैं तो अज्ञान की प्राप्ति होती है। सेवा करने के पहले हम सामने वाले की तलाश करें, ये ज्ञानी है या अज्ञानी है। इसलिए जो लोग क्रोध आदि करते हैं, जो लोग गुस्सा आदि करते हैं, जो लोग कषाय में रहते हैं, अथवा जिनके शब्द बहुत खराब होते हैं, जिनके भाव बहुत खराब होते हैं, उनकी लोग सेवा नहीं करना चाहते। कोई गुस्सा दिखाता है, आप उसकी सेवा नहीं करना चाहते। कोई महाराज है, कोई मुनिराज है या महाराज है, कोई भी महाराज है, बैठे हुए हैं और गुस्सा में बैठे हुए हैं, पूरी आंख खोले हुए हैं, कोई श्रावक उनके पास जाने का भी नाम नहीं लेगा। आपस में झगड़ रहे हैं, आपस में कोई बात कर रहे हैं अथवा कोई झगड़ा कर रहे हैं, तो व्यक्ति खड़ा खड़ा सुनता तो रहेगा, लेकिन उन्हें प्रणाम नहीं करेगा। और जैसे ही वो शांत स्वभाव में बैठेंगे, एक आनंद में, प्रसन्नता में बैठे होंगे, व्यक्ति उन्हें प्रणाम करेगा। ये क्यों करता है? उसका कारण है कि जैसे ही, ध्यान रहे, जैसे ही हम प्रणाम करते हैं तो सामने वाले की जो ऊर्जा है, सामने वाले का जो भाव है, सामने वाले की जो शक्ति है और सामने वाले का जो ज्ञान है, वो मेरी तरफ आता है। जैसे पूर्व में सन 80 के दशक में, सन 1980 के समय में जब रामायण आती थी और जब रामायण चलती थी, तो लोग अपने अपने एंटीने घुमाते थे और उधर घुमाते थे जिधर से वो रिले हो रही है।
बार बार एंटीना घुमाते थे, और जिधर एंटीना मिल जाता था, जिधर रिले केंद्र मिल जाता था एंटीना को, तो उसमें अच्छी तरह टीवी पर रामायण आने लगती थी। बस हम यही कहना चाहते हैं, जब हम हाथ जोड़ते हैं, सेवा करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो ये हमारे हाथ सामने वाले की ऊर्जा को खींच लेते हैं। जैसे कि एंटीना सामने वाली ऊर्जा को खींच लेता है, ऐसे ही हमारी सेवा करना, हमारा उनका यशगान करना, हमारा गुणगान करना, हमारा उनके प्रति आदर भाव होना, ये उनकी ऊर्जा हमें देता है। इसीलिए तो हम बड़ों के लिए प्रणाम करते हैं, बड़ों के पांव छूते हैं, बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। क्यों लेते हैं? आशीर्वाद का मतलब ही है जो शक्ति, जो ज्ञान आपके अंदर है, वो हमें भी प्राप्त हो, हमें आप दीजिए। और जब बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो ऐसे हाथ करके दे देते हैं, इसका मतलब है हाँ, हम तुम्हें अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। जब कोई शिष्य गुरु से कोई विद्या प्राप्त करता है तो गुरु आशीर्वाद दे करके अपनी विद्या उसे देता है। उसका मतलब ही है, विद्या का मतलब है हम अपना तुम्हें ज्ञान देते हैं, अपनी विद्या, अपनी ताकत देते हैं। तो ये सारी विद्याएं तभी मिलती हैं जब हम उस ज्ञानी को अथवा विद्यावान को प्रणाम करते हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम किसी को प्रणाम करें, जब हम किसी को गुरु बनाएं, जब हम किसी को श्रेष्ठ समझें, तो हमें उसकी ऊर्जा मिलने वाली है। इसलिए सोच समझ करके प्रणाम करें। आदमी बहुत समझदार है। आदमी अगर कोई साधु झगड़ता हुआ दिखाई दे जाए तो वो प्रणाम नहीं करेगा, सामने खड़ा खड़ा देखता रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, देखता रहेगा। समस्या सुलझाने की बात तो सोचेगा, लेकिन प्रणाम नहीं करेगा। विचार करिए, प्रणाम नहीं करेगा। आप कभी भगवान का दर्शन करने जाइए तो देखिए भगवान कितनी, परमात्मा उनको ही देता है जो परमात्मा की सेवा किया करते हैं। जो परमात्मा की सेवा नहीं करते, परमात्मा उसको देता भी नहीं है। आप अपने घर से भी ये बात लगा लीजिए, घर से भी विचार कर लीजिए। घर में आपके दादा के पास 10 किलो सोना रखा हुआ है, आपके दादा के पास 1 करोड़ रुपया रखे हुए हैं। बताइए, दादा 4 भाई हैं, दादा के 4 बच्चे हैं, आप 4 भाई हैं, और चारों भाई में दादा बताइए सबसे ज़्यादा किसको देंगे? क्या बड़े को देंगे या छोटे को देंगे? नहीं, ना बड़े को सबसे ज़्यादा हिस्से में आएगा, ना छोटे को सबसे ज़्यादा इसमें आएगा, ना दूसरे नंबर वाले को हिस्से में ज़्यादा आएगा, ना तीसरे नंबर वाले को हिस्से में ज़्यादा आएगा, ना चौथे नंबर वाले को हिस्से में ज़्यादा आएगा। अरे हिस्से में उसके ज़्यादा आएगा जो दादा की सबसे ज़्यादा सेवा करेगा, उसके हिस्से में सबसे ज़्यादा आएगा। वो कोई भी हो, बड़ा हो या छोटा हो। जो अकड़ दिखाएगा, अपना समय कम, दादा को समय कम देगा, दादा की भैया वृत्ति कम करेगा, तो उसको कम मिलेगा। और जो सबसे ज़्यादा सेवा करेगा वो सबसे ज़्यादा पाएगा। हो सकता है जो सबसे ज़्यादा सेवा करे वही सारा पा जाए, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सब तीनों लोगों से ज़्यादा पाए।